नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम पहुंचे हैं आगर विधानसभा। इस विधानसभा की पहचान बाबा बैद्यनाथ के मंदिर से होती है और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में होता है यही बाबा के आशीर्वाद से चुनाव लड़ता है। लेकिन इस बार किसे आशीर्वाद मिलने वाला? क्या पिछली दफा 2018 के चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, उसके बाद मनोहर ऊंटवाल रहे नहीं। अब ये सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन उपचुनाव में क्या होगा? आगर मालवा विधानसभा की पहचान भगवान बैद्यनाथ मंदिर से होती है। इस प्राचीन मंदिर को लेकर कई कहानियां हैं। कहते हैं अंग्रेज शासक मार्टिन ने इसका निर्माण कराया था। हालांकि अद्भुत शिवलिंग स्वयंभू है, लेकिन नेता कोई भी हो यहाँ माथा टेकने सभी आते हैं। 2018 में बीजेपी के मनोहर ऊंटवाल चुनाव जीते, लेकिन देहावसान के कारण यहाँ उपचुनाव होना है। कांग्रेस से विपिन वानखेड़े प्रत्याशी होंगे, जबकि बीजेपी से कई लोग टिकट की चाह में हैं। लेकिन उपचुनाव में होगा क्या, इसे जानने हम सबसे पहले छावनी चौराहे पर पहुंचे तो मिजाज सामने आने लगा। मैं आगर के छावनी चौराहे पर हूं और ये वो चौराहा है जो दिल की धड़कन है, आगर की धड़कन है। और यहाँ आकर आगरा रुक जाता है। ये 0 पॉइंट पर है हम आगर के। और ये देखिएगा, ये पूरा चौराहा है, यहाँ से 4 रास्ते जुड़ते हैं, आवागमन भी होता है और हर अपने रोजमर्रा के काम लोग जब निकलते हैं तो इसी चौराहे से। आगर जब जिला बना तो यहाँ की स्थिति बड़ी अलग तरह की रहा करती थी, लेकिन जैसे जैसे जिला बना तो फिर विकास की रफ्तार भी यहाँ खुली है और अब तमाम तरह के होटल हैं, ऑफिसेस हैं, सब कुछ है। लेकिन आगर बदला, पर चुनावी मिजाज कितना बदलने वाला है? आगर में हम लोगों से बात कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं जिस तरह की स्थितियां यहाँ बनी हुई है। पर क्या कहता है आगर का मिजाज, क्या कहते हैं यहाँ के लोग? क्या चुनाव को लेकर जो चर्चाएं चल रही है वो दिखाई भी दे रही है लोगों के मन में? तो चलिए सीधे चलते हैं लोगों के पास, समझते हैं लोगों से कि क्या कहना है यहाँ के लोगों। क्या करते हैं भाई साहब? फर्नीचर का काम करता हूँ। अच्छा, चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? चुनाव को लेके अभी तो कोई डिसाइड नहीं है सर। जब तक कैंडिडेट दोनों खड़े नहीं होते, एक तरफ का हो गया, एक तरफ का और खड़ा होगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा। अच्छा, पिछले 15 महीने कैसे रहे सरकार के? 15 ठीक ठाक ही रहे। 15 महीने तो इतना, 15 महीने में कोई एक्सपीरियंस तो नहीं मिलता है, लेकिन किसानों के हित में रहा 15 महीने। कर्ज माफ हुआ? अब हुआ नहीं हुआ तो किसान बताएंगे, अपन तो किसान आदमी नहीं है। किसानों को अब आम आदमी हम तो, हमारे को तो कोई सुविधा ही नहीं है। आगर में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं? आया तो है सर। क्या? ये बन गया, कलेक्टेड बन गया, सब तो बन गया। तो अब क्या होगा इस बार चुनाव में? ये तो 2 ही पार्टी वाला बने ही है, कभी तो नहीं कह सकते। तो लोग हैं यहाँ, चाय की दुकान है और चाय की दुकान में चुस्की। क्या होगा इस बार चुनाव में यहाँ? भाजपा जीतेगी मेरे हिसाब से। आप तो भाजपा में दिख भी रहे हैं। बिल्कुल दिख रहा है, रंग देख के ही लग रहा था मुझे कि जीतेंगी, बड़ी जोर शोर से जीतेगी। भाजपा का रंग चढ़ा है। हाँ चढ़ा है। पिछली बार सिर्फ 2700 मिले थे आप लोग, 2400 से गए थे। बहुत कम से जीते थे आप। तो अंतर ज्यादा नहीं है 2400 का? नहीं तो 10-11 से जीतेंगे हम। हाँ मुझे पूरा भरोसा है। 10-11 से? अभी कैंडिडेट तय हुआ नहीं है, 10-11 से जीतेंगे। लेकिन क्या होगा इस बार चुनाव में आपके यहाँ? हमारे यहाँ बीजेपी। क्यों ठेका ले लिया बीजेपी ने? ठेका नहीं ले लिया, काम करती है। हाँ? देखो अभी कुछ कह नहीं सकते। ऐसा है कि उम्मीदवार के ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी सही उम्मीदवार आएगा तो बीजेपी आएगी, अगर सही उम्मीदवार नहीं आया है तो कांग्रेस भी आ सकती है। कचौरी के साथ आप खुद नहीं तला रहे हो, इतनी गर्मी है बहुत। हाँ गर्मी तो है, हो गई अब गर्मी? नहीं लगती गर्मी। चुनाव में अब टिकट मिलेगी जब होएगा, अभी कैसे हो जाएगा? 15 महीने में कमलनाथ जी ने कितना काम किया? 15 महीने में क्या है कि 2-5 फैक्ट्री डलना चाहिए, रेल आना चाहिए और सुविधा बढ़ना चाहिए। बेरोजगार तो वैसे ही है इधर ही। गरम गरम समोसे कचौरी यहाँ तला रहे हैं। और क्या होगा साहब यहाँ चुनाव में? चुनाव में विपिन वानखेड़े आएगा, कांग्रेस। पिछली बार तो हार गया था। अब आ जाएंगे। चलिए, तो लोग हैं अलग अलग, सभी के अपने मत हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी की बात करता है, कोई कांग्रेस की बात करता है, लेकिन ये चुनाव दिलचस्प होने वाला है। और ये देखिए, ग्रामीण अंचल है तो वही परिवेश दिखाई देगा। पगड़ी बड़ी सुंदर लग रही है आपकी। पगड़ी तो सुंदर लग रही है हाँ, अच्छी बढ़िया है। जो क्या साहब तो यही कुंजल के हमारे सब बिगड़ी की।
अच्छा, कर्ज माफ हुआ? कर्ज माफ हुआ? हाँ कर्ज माफ तो गए साल भी हो तो हाँ कितना? कहीं मुआवजे मुझे तो कहीं 75,000 रुपया 75,000। अब फसल इस बार क्या हुआ? फसल तो इस बार तो वो 1,015 बोई थी तो वो नष्ट हो गई, कुछ नहीं उसमें तो नहीं मिला, अभी बीमा में कहीं नहीं मिला। अच्छा, चुनाव में क्या होगा? किसके पगड़ी बंधने वाली, किसके उतरने वाली? कांग्रेस के बंदेगा। कांग्रेस की? हाँ ऐसा हाँ क्यों? क्यों पैदा भी बना मुआवजे मके कर्जो माफ करे तो 2 लाख रुपया नहीं सब 15 दिन में बना हो काम करे तो नहीं तो कहीं काम तो करने मिलेगा कहीं को नहीं कितने का है। अच्छा, किसान हो? हाँ कर्ज माफ हुआ? कर्ज अपने ही नहीं नहीं हुआ? नहीं है, कर्ज नहीं है। फसल के क्या हाल है? फसल बगड़ी है, 4 बीघा 2-3 कुंटल हुई 3 कुंटल खराब हो गई। क्या हुआ? फसल बची कि खराब हो गई? खराब में कैंसर आ गया। अब क्या होगा? अब क्या हो गया, जो दे दे वही ठीक है। सरकार ने कुछ दिया? सरकार तो अभी कुछ नहीं दे रही। तो सरकार ने कुछ दिया नहीं है और सरकार कुछ देगी भी, लेकिन क्या होगा यहाँ चुनाव में? आगर में विकास हुआ, काम हुआ, क्या कह रहे हैं लोग? विकास तो मुझे नहीं लगता शायद कहीं हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले और बात करें तो देश का जीडीपी -23% चला गया है। तो देश को बेचने के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे हैं लोग। ये खाली मध्य प्रदेश की थोड़ी, पूरे मुल्क की 12 बजी पड़ी हुई है। मुगलों के शासन में भी +26% जीडीपी था, आज माइनस जीडीपी चल रहा है। क्या हो रहा है? सिवाय बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं है। क्या होगा चुनाव में? अब सब आप तो देखो जनता जो लगे। हाँ। क्या होगा चुनाव में यार? वही जनता के हाथ में है। अरे जनता आप ही तो हो, जनता नहीं हो आप? फिर भी अभी देखो हम थोड़े मालूम फिर बाद में। चुनाव को लेकर क्या चल रहा है यहाँ? आगर कितना बदला? कुछ विकास हुआ, काम हुआ, सरकारें बदलती रही। देखिए क्या है, विकास होगा है ना, तो वो जो है जो विकास करेगा उसके पक्ष में जाएगा, ठीक है कि नहीं क्या? लेकिन मतलब अभी स्थिति ये है कि अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं है कि बहुत ज्यादा विकास हुआ हो, क्या है ना? क्या उम्मीद जरूर करती है जनता क्या, लेकिन अभी देखिए आप तहसील जो है उज्जैन रोड पे ले गए है ना। अब आप बताइए आम जनता को कितनी परेशानी होगी है भाई? वो तो कलेक्ट्रेट के पास ही होना चाहिए ना कहीं, सारे ऑफिस एक ही जगह होना चाहिए ना क्या? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं है ना। अब जैसे केंद्र की बात करें तो ट्रेन है ना, अब ट्रेन के पता ही नहीं है ना, 50 साल हो गए क्या? तो ये चीजें हैं। अब हम तो क्या है, ट्रेन का एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन आई नहीं ट्रेन आई नहीं साहब, क्या है क्या वैसे ही है। अब जो आप जानते ही हो राजनीतिक कारणों में उलझी हुई है क्या। सियासत हुई, सियासत में पता नहीं क्या क्या उलझ कर रह गया, लेकिन इस सियासत के बीच में जब भी चुनाव होते हैं तो लोग हिसाब किताब करते रहते हैं, पूछते रहते हैं नेताओं से कि पिछली दफा आप आए थे चुनाव में, आपने कहा था ट्रेन ला देंगे। यहाँ ट्रेन का एक बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन आज तक ट्रेन यहाँ नहीं आ पाई। बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई। अब एक बार फिर उपचुनाव है, उपचुनाव में दोनों पार्टी मैदान में होंगी। वैसे तो ये बीजेपी का गढ़ रहा, लेकिन इस बार के चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि बात किसानों की कर्ज की होगी, बात लोगों के रोजगार की होगी, बात कोरोना संकट के कारण जो स्थितियां बिगड़ी उस पर होगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि नेता कुछ भी कहते रहें, पर ये पब्लिक है, सब जानती है। यहाँ के बाद हमने बड़ौद चौराहे का रुख किया, जहाँ देशी मिठाइयों की खुशबू है और जायके के साथ लोग भी। लेकिन यहाँ जब बात हुई तो लोग कर्ज माफी, कोरोना से उपजी आर्थिक परेशानियाँ सभी पर खुलकर बोले। मैं इस वक्त बड़ौद रोड चौराहे पर हूँ और ये चौराहा जो कहलाता है ये बड़ौद के नाम से, चूंकि बड़ौद की तरफ ये रोड जाता है। लेकिन चुनाव का माहौल है, धीरे धीरे कर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की चर्चा खूब जोरों पर है, पर तमाम सारे लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। एक बड़ी अच्छी होटल भी है, कुछ लोग खड़े, जरा इनसे समझते हैं कि इनके पास चुनाव की कोई जानकारी है या क्या चल रहा है इनके मन में। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। चुनाव को लेकर चल रहा है वैसा भाजपा जीतेगी। सरकार है बीजेपी की, और जिसकी सरकार रहेगी उसका विधायक चुना जाएगा तो विकास होगा, इस वजह से बीजेपी जीतेगी। और यही होने वाला है, क्योंकि हर पब्लिक सत्ता के साथ में रहती है, सत्ता के साथ में पब्लिक रहती है कि चलो सरकार बीजेपी की है, विधायक बीजेपी का चुना जाएगा तो अपने क्षेत्र का विकास हो।
इसलिए हम कहते हैं पब्लिक है, सब जानती है। आप देखिएगा, ये कह रहे हैं कि जिसकी सत्ता होती है अमूमन उसकी तरफ लोग जाते हैं, क्योंकि सत्ता जिसकी होगी, यदि उसका विधायक चुना जाएगा तो विकास के अवसर ज्यादा बढ़ेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ। तो गर्मा गर्म खाना है और फेमस है कि यहाँ की कचौरी? हाँ, बहुत फेमस है। कचौरी के जायके के साथ चुनाव का जायका क्या कह रहा है यहाँ का? चाय का चुनाव का तो ये कह रहा है भाई कि अभी उम्मीदवार कौन आएगा सामने, उसके बाद तय करेगी पब्लिक, क्योंकि पूरे प्रदेश में कोई हवा तो है नहीं। अब तो कुछ सीटों का चुनाव है, तो उस पर तो व्यक्तिगत आधार पे ही अब जोर लगेगा। जो व्यक्ति पहले से कार्य कर रहा है क्षेत्र में, उसकी जीत आसान होगी। लेकिन पहले से जो कार्य कर रहा है, एक विधायक तो रहे नहीं जिनके कारण यहाँ चुनाव होगा, पर जो काम पहले से कर रहे हैं, जो लोग रहे, कांग्रेस का जो 15 साल का समय, 15 महीने का कार्यकाल रहा, उससे कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो किसी भी सरकार से नहीं है, और कोरोना की वजह से तो किसी को दोष भी नहीं दे सकते अभी। और जो आने वाला समय है, जनता पे इतने टैक्स की मार है, उससे पैसा आ रहा है और वही किसानों में बट रहा है, उसी से काम चल रहा है। चुनाव क्या कह रहा है, यहाँ क्या होने वाला? चुनाव में क्या था, जो किसान का हित की बात करेगा चुनाव जीतेगा, और क्या। ये पालीवाल रेस्टोरेंट है और बड़ा फेमस है। यहाँ कई तरह की मिठाइयाँ मिलती है और मिठाई के साथ नमकीन भी यहाँ का फेमस। आप देखिए कि कचौरी, समोसे सब बन रहे हैं ताजा गर्मा गर्म, और लोग यहाँ खाने पहुँचते रहते हैं। लेकिन कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और ये देखिएगा आप, यहाँ तमाम की तस्वीरें देखने को मिल रही है, पर कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कचौरी बड़ी टेस्टी है क्या यहाँ की? बढ़िया, खाओ आप। और क्या चुनाव का जायका क्या कह रहा है आपके आगर का? देखो, हमेशा तो ये तो बीजेपी का गढ़ रहा है, पर अब के से कुछ लगता है कि विपिन वानखेड़े जीत सकता है। कोई गरीबों का काम नहीं हो रहा है, किसान परेशान हो रहा है, व्यापारी परेशान हो रहे हैं। कह रहे हैं कि 15 महीने में कमलनाथ जी ने कहा था कि किसान का कर्ज माफ हो जाएगा। कई किसान कह रहे हैं कि हमारा कर्ज माफ नहीं हुआ। तो ये सब चीजें भी सामने आएंगी क्या चुनाव? बिल्कुल आएगी ना, कर रहा हो तो कर। उसने 26-27 लाख किसानों के कर्जे माफ करे हैं। उसके अलावा वो प्रक्रिया चलती रही, बाकी इन लोगों ने उसकी सरकार गिरा दी। 51,000 जिसका कागज पूरे थे, 21 साल की लड़का, 18 साल की लड़की, उसको बराबर मिले। क्या होगा चुनाव में? चुनाव जीतेगा कांग्रेस। क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? अब ये जो सब कह रहे हैं ये सही है, और क्या। कांग्रेस बीजेपी वाले क्या है, ये सिर्फ नहीं चुनाव में बोलते हैं, उसके बाद तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, किसी का काम नहीं करते हैं। क्या होने वाला आपके यहाँ चुनाव को लेकर सरगर्मी दिखाई दे रही कि नहीं? सर दिखाई दे रही ना, बिल्कुल दिखाई दे रही करोना। सर ये तो अभी क्या है कि कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं हुए हैं, कैंडिडेट डिसाइड हो तो मालूम पड़ा। 15 महीने का जो कार्यकाल रहा कमलनाथ जी का, उसको कैसा देखते हैं? ठीक था सर, बहुत अच्छा रहा। किसान लोग भी संतुष्ट है उस चीज से। कर्ज माफ नहीं हुआ? सर मेरा तो हुआ, देखो मेरा तो हुआ, वो किसी का हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास तो प्रमाण पत्र भी और मेरा तो हुआ कर्ज माफ। बीजेपी प्रमाण पत्र दिखा रही है, प्रमाण पत्र मेरा तो माफ भी हो गया और रिटर्न भी मिल गया मुझे तो पैसे। लेकिन जब हम आते हैं आगर में, लोगों से बात करते हैं, बात किसी चौराहे की हो या अन्य जगह की हो, चुनाव की चर्चा यहाँ तेजी से दिखाई देने लगी है। पर लोग कहते हैं कि किसी ने कर्ज माफ किया, कर्ज माफ की बात होती है, किसी ने कहा कि तालाब तो बना लेकिन तालाब का हक कोई और ले गया। पर ये चुनाव है दोस्त, और इस चुनाव में हर व्यक्ति अपना बदला भी लेता है, हिसाब किताब भी बराबर करता है, और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। आगर मालवा में सबसे बड़ा कस्बा बड़ौद आता है। यहाँ सुभाष चौक पर हमेशा चहल पहल रहती है। शाम होते होते यहाँ भी लोगों की चौपाल लग गई। फिर क्या था, विकास से लेकर हर मुद्दे पर बहस छिड़ गई। आगर मालवा विधानसभा के बड़ौद में हूँ, और बड़ौद सहित ऐसे कई छोटे छोटे कस्बे, तहसील है जिनको मिलकर आगर विधानसभा बनी। लेकिन आगर विधानसभा के चुनाव में होगा क्या, क्योंकि यहाँ चुनाव का माहौल भी दिखाई देने लगा है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने जगह जगह पोस्टर बैनर लगा रखे हैं। पर लोग क्या कह रहे हैं, इस बार का उपचुनाव बहुत अलग होने वाला है। ये ऐसा उपचुनाव है जहां मनोहर ऊंटवाल पिछली दफा चुनाव जीते, लेकिन अचानक उनका देहावसान हुआ और ये सीट खाली हो गई।
पर बड़ौद के लोग क्या कहते हैं? इस वक्त मैं बड़ौद में हूं, बड़ौद के लोगों से ही बात कर लेता हूं, काफी सारे लोग हैं। क्या कहेंगे इस बार के उपचुनाव में क्या होने वाला है? अभी तो स्थिति दोनों की कसम कस चल रही है। अच्छा, काम हुआ बड़ौद में? कुछ विकास के काम हुए? हाँ, विकास काम तो हुआ। कौन ने कराया? ऊंटवाल जी ने करवाया। इस बार क्या होगा उपचुनाव में? उपचुनाव में अब कुछ भी हो सकता है, टक्कर भारी है, पर बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। ये भगवा पहन रखा है इसलिए? भगवान नहीं, बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी का गढ़ है साहब, बीजेपी आएगी। अच्छा, ये बताइए कि विकास काम हुए इस बड़ौद में? हाँ हुआ ना साहब, बीजेपी ने करवाया। तो ये लोग हैं, तमाम लोग हैं, क्या होने वाला है यहाँ के चुनाव में? यहाँ के चुनाव में देखो अभी क्या होता है, मालूम पड़ेगी। अभी अच्छा, तो मुद्दे का चल रहा है, अभी तो बानखेड़े का चल रहा है। अभी क्या होगा यहाँ? कितना बदला? आगर में विकास हुआ, काम हुआ है? आगर में तो हुआ, फिर चुनाव में क्या होगा? चुनाव में देखो इस हिसाब से काम तो विकास के हिसाब से करेंगे। किसने किया विकास? बीजेपी ने किया है। विकास के हिसाब से काम करेंगे। किसानों का पैसा मिला? मिला के मिला है? क्यों काय का ये 2,000 रुपया मोदी ने दिया है कि? और पहले कमलनाथ जी वाला कैसा? वो आधा के हुई ना, आधा के नहीं हुई। हमें कमलनाथ ने कहा था 2 लाख रुपए माफ करने की। हाँ, 2 लाख तो कहा था, पर 2 लाख नहीं हो पाए। बाकी 1 लाख से नीचे वाले जो है वो हो चुके थे। कर्ज माफ से अपने को ना तो जमीन ना ज्यादा, लेकिन ये है कि गरीब लोग सबसे ज्यादा परेशान। गरीबी को सरकार ने सिर्फ गेहूं दिया है मोदी जी ने, इसके अलावा गरीबी को और 500 रुपए दिए उनने। इसके अलावा हम रोड पे हैं आज। खेती को इसी संबंध से हम जोड़ना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा गरीब की सहयोग करना चाहिए। खेती वाले को तो मुआवजे में पैसे डाल दिए उन्होंने। तो ये लोग कहते हैं कि गरीबों के लिए सरकार ने क्या किया, किसानों के लिए किया, सामान्य लोगों के लिए किया, लेकिन गरीबों के लिए क्या किया? और जब चुनाव होते हैं तो तमाम बातें होती है, हर मुद्दे पर चर्चा होती है। हाँ, आपको ऐसा करे, बहुत सारे रोड पे है गरीब, उनका हाल पूछो, उनको बाल बच्चे को पूछो आप। और मेरे को खुद को बोलो 35,000 रुपए का कर्ज है कोरोना में मेरे। कोरोना हुआ? कोरोना हुआ था नहीं, लॉकडाउन में, इसमें 35,000 रुपया कर्जवान है मेरे पास। कोरोना में कर्ज हो गया? हाँ, कर्ज हो गया। क्या खाया? किसने पैसा लिया? हमने उधार लेके खाया, क्या खाओ। चलिए, ये लोग हैं, तमाम तरह के लोग हैं। जब बड़ौद में रुकते हैं तो लोगों को सकते हैं, लेकिन यहाँ में चर्चा होने वाली है। इस बार बीजेपी कांग्रेस के बीच फिर मुकाबला होगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी मुकाबला कुछ रोचक भी दिखाई देगा, पर ये लोग हैं, अपने अपने मुद्दे रखते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। बड़ौद का क्षेत्र कृषक बाहुल्य है। यहाँ किसानों की सोयाबीन बर्बाद हो गई, बाकी फसलों के हाल भी ठीक नहीं है। लिहाजा हमने कृषि मंडी बड़ौद के बाहर भी लोगों से बात की। हम बड़ौद में हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। चुनाव के क्या मुद्दे होंगे? कांग्रेस से प्रत्याशी तय है, बीजेपी से प्रत्याशी का पता नहीं है। क्या होगा इस बार के चुनाव में? देखिए, चुनाव हमारे ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र का चुनाव हमारा क्षेत्र तय करेगा, किसान तय करेंगे हमारे क्षेत्र के। और जो चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा का प्रत्याशी हो, जो जमीनी स्तर पर जाके गाँव में काम करेगा, वही व्यक्ति चुनाव जीत पाएगा। कौन है ऐसा करने वाला? कोई दिखाई जी, अभी देखा जाए तो दोनों ही प्रत्याशी गांव-गांव घूम रहे हैं। अब ये जो है, ये पब्लिक जो बटन दबा के आती है, वो बटन दबाने के आने के बाद बाहर उनसे आप पूछते हो कि उन्होंने किसको वोट दिया, वो नहीं बताते। ये पब्लिक के मन की बात है। यही तो मन की बात होना भी चाहिए। क्या होगा इस बार डेमोक्रेसी में चुनाव में? इस बार वही जो बीजेपी और कांग्रेस अगर किसान का सोचेंगे, उसी को वोट मिलेगा। 19 वाला जो बीमा 36,000 रुपए हेक्टेयर से पड़ने का था, वो कहाँ गए? उसके ऊपर पहले कर्ज माफ हुआ सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने? नहीं, हमारे कुछ नहीं हुआ है, नहीं हुआ। छोटा सा मुद्दा है भाई। हमारा ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। जो नेता युवाओं के साथ जुड़ के भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेगा, वो 101% जीतेगा। जो आश्वासन भी देगा आज कि नहीं, हम लोगों को खड़ा करके हम तहसील से, थाने से, बैंकों से भ्रष्टाचार, वो व्यक्ति चुनाव जीत सकता है। यही सबसे पहले तो आम आदमी यही सोचेगा। खत्म होना चाहिए। और ये तो हमारा वैसे तो भाजपा बीजेपी का गढ़ है। हमारी विधानसभा, यहाँ पर बीजेपी का विधायक ही होगा, और यहाँ पर एक रत्नागर को ही टिकट मिले तो अच्छा है। क्या कर्ज माफ हुआ किसानों का? नहीं, कर्ज माफ नहीं हुआ ना, इस बार होगा ना चुनाव में, कर्ज माफ करेंगे शिवराज सिंह।
मामला आज कर्ज माफ का क्या होगा? शिवराज सिंह आएगा। सर सबसे पहली बात है 13 जिलों में 40,000 रुपये हेक्टेयर से 36,000 रुपये हेक्टेयर से पैसे पड़ने गए थे। अभी 13 जिलों में से पौड़िया, दुर्गपुरा जैसे काचरिया, इन गांवों में की तो लिस्ट भी गायब है, मतलब नाम भी नहीं आया बीमाओं में। लिस्टें नहीं आई है, हमारे यहाँ की लिस्टें अभी नहीं आई है, लिस्ट अभी। चलिए, तो चुनाव में यही सब मुद्दे दिखाई देंगे, और चाहे बात किसानों के कर्ज माफी की हो या भ्रष्टाचार मिटाने की। नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर कहते हैं कि हमें वोट दे दीजिए, लेकिन लोग ये कहते हैं कि कर्ज तो माफ करवा दीजिए, लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटा दीजिए। एक बार फिर कहेंगे नेता, और ये लोग आपसे हिसाब भी करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, जानती है। यहाँ कांग्रेस से विपिन वानखेड़े मैदान में हैं, जिनके पोस्टर बैनर भी नजर आ रहे हैं और सक्रिय भी हैं। पिछली बार 2700 वोटों से पराजित हुए, लेकिन इस बार हिसाब किताब बराबर करने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगर में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। अगर मैं बात करूं तो पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीतते आई, लगातार वादा करते आई कि आगर में हम रेल लेकर आएंगे, आगर में रेलवे स्टेशन बनेगा, लेकिन आगर एक जिला होने के बावजूद भी, जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी यहाँ पर रेल नहीं पहुंची। लगातार किसानों में हताशा दिन पे दिन बढ़ते गई है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में सिर्फ 15 महीने की कांग्रेस की सरकार की, तो किसानों को एक नहीं अनेकों लाभ मिले हैं। किसानों को फसल का भाव अच्छा मिला, मंडी में नगद भुगतान चालू हो गया था, बिजली के बिल बहुत कम आ रहे थे। ऐसी तमाम काम जिससे किसानों को सीधा सीधा लाभ मिला है, वो हमारी 15 महीने की सरकार में हुए हैं। और वहीं आज फिर से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसान परेशान है, त्रस्त है, पीड़ित है, लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। यही हमारे चुनावी मुद्दे होंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जनता, हमारे अन्नदाता, परिवारजन संपूर्ण रूप से हमें समर्थन देंगे और कांग्रेस यहां से विजय हासिल करेगी। आगर मालवा बीजेपी का गढ़ रहा है, लिहाजा मनोहर ऊंटवाल की जगह अब उनके बेटे बंटी ऊंटवाल सहित पूर्व विधायक गोपाल परमार भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कई लोग यहाँ टिकट की चाहत रखते हैं, उसमें से एक नाम बंटी ऊंटवाल का भी है, जो स्वर्गीय ऊंटवाल साहब के बच्चे हैं। लेकिन उसके बाद से कई लोग लगे हुए कि टिकट हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद सबसे ऊपर कोई नंबर होगा, पूरा नाम होगा तो बंटी ऊंटवाल का होगा। बंटी मेरे साथ है, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव मैदान में आप होंगे? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति महत्व नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश होगा, अगर मुझे उतारती है तो बखूबी उस जवाबदारी को निभाया जाएगा। या अन्य कोई भी आता है तो पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। यदि टिकट मिल जाता है, आप प्रत्याशी होते हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या आपके यहाँ मुद्दे होंगे, क्या प्राथमिकता होंगी? मेरे पिताजी भी इस क्षेत्र में कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, बहुत से काम उन्होंने किए हैं, कुछ काम अधूरे रह गए हैं। जैसे यहाँ 4 लेन की जनता मांग कर रही है, जो कि अभी एक मेगा हाईवे तो स्वीकृत हो चुका है। हम वो प्रयास करेंगे कि वो 4 लेन में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-4 डेमो की स्वीकृति दी है, वो काम जल्दी से तैयार होकर घर घर तक पानी, कृषि के लिए पानी, घर के लिए पानी, घरेलू नल जल योजना के लिए भी उन्होंने 500 से ज़्यादा करोड़ की योजना स्वीकृत की है। वो सभी योजनाएं धरातल पर आ जाए और उसका जनता फायदा उठा सके। किसानों के लिए जो योजनाएं हैं वो भी घर घर तक पहुँच सके। शिक्षा के लिए अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नए कॉलेज की घोषणा की है। ये सभी योजनाओं का लाभ जनता को मिले, यही प्राथमिकता रहेगी। लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि 15 महीने का जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस का, वो काफी बेहतर कार्यक्रम रहा है, और उसके मार्फत वो चाह रहे हैं कि जो गलतियां पहले हो गई यहाँ की जनता से अब नहीं हो। ये तो जनता परिणाम आने के बाद में बता देगी कि क्या परिणाम आने वाला है, क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, अगर काम नहीं करती तो 5 साल में ही सरकार बदल जाती। काम किया है, अच्छे से किया है, जनता को खुश किया है, जनता के दिलों को जीता है, तभी उन्होंने दूसरी बार मौका दिया, तीसरी बार मौका दिया। जब कांग्रेस की सरकार आई थी, 15 महीनों की सरकार में इन्होंने केवल द्वेषतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, यहाँ के सरपंचों पर झूठी कार्रवाई की है। क्या लग रहा है गोपाल जी, है लाइन में या से बाहर है? देखो, आदमी कोई भी अपने आप को लाइन से बाहर नहीं मानता, और लाइन में हमेशा जो राजनीति सक्रिय रूप से कर रहा है वो सदा बाहर होता है। वो हमेशा चाहता है कि मुझे भी एक मौका फिर से मिले, और मौका व्यक्ति को तब मिलता है कि जब उसकी कार्यशैली प्रभावित हो, जनता को प्रभावित करने वाली हो। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे
यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार टिकट दिया। मैं उस समय 93 में जब भाजपा नहीं एक तरफा कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था, उस समय विधायक रहा। उस समय मधुकर मर्द जी मेरे उस समय हारे थे वो। उसके बाद मुझे 98 में भी चुनाव मिला। कांग्रेस की सरकार आलू प्याज के कारण हम उस समय चुनाव हार गए थे। 2014 में फिर मुझे पार्टी ने टिकट दिया और मैं 28,000 वोट से चुनाव जीता था। पार्टी सभी प्रकार से विचार करने के बाद अगर स्थानीय नेतृत्व को मौका देती है तो उसमें घूम फिर करके मेरा नाम अवश्य आता है। पार्टी हमें मौका देती है तो भी ठीक, नहीं देती है तो उन्होंने जो दिया वो कम नहीं है। हम फिर भी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। अब जो प्रभु इच्छा आगे, जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ आप खड़े होंगे। लेकिन यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी रही है, जैसा आप कह रहे हैं। बीच बीच में कांग्रेस आई, लेकिन जो विकास की रफ्तार लोग कहते हैं होना चाहिए था, वो दिखाई नहीं देती। नहीं, माफ करना, 2014 में जब मैं विधायक बना, आप आज देखिए कि जितना भी आगर विधानसभा में जो विकास दिख रहा है आपको, कलेक्टर भवन देखिए, देखो जिला बना, उसके बाद हमारे बनने के बाद में उस समय आप देखो हॉस्पिटल कितना बड़ा बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज देखिए, ये सारे आप देखेंगे आसपास के इलाके में ये 4 लाइन हमारी देन है। ये उधर से तनुड़िया मतकोटा रोड देखिए, और यहाँ तक कि हर गांव में जो वास्तविक आवश्यकता थी वो हर गांव में काम हुआ। आप किसी भी गांव में चले जाओ। दिन भर के सफर से ये तो साफ है, मुद्दा किसान कर्ज माफी और विकास ही होगा। आगर मालवा विधानसभा का चुनाव बड़ा दिलचस्प होना है। कांग्रेस से यहाँ विपिन वानखेड़े मैदान में होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तय नहीं। लंबी फहरिस्त है, टिकट किसी एक को मिलना है। यहाँ लगातार जनता कई विकास के मुद्दों को लेकर बात करती रही। इन वर्षों में बीजेपी भी चुनाव जीती और कांग्रेस भी, लेकिन इस चुनाव में होगा क्या, तो इसीलिए हम पब्लिक से बात कर रहे थे। कहती कुछ है, करती कुछ है, लेकिन चुनाव में क्या होने वाला है ये तो पब्लिक बताएगी। इसीलिए हम बोलते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। आगर मालवा विधानसभा में इतना ही। मुझे और नगेन को दीजिए इजाजत। अगली विधानसभा में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।